हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं मोहम्मद आज़म समीर और आज जो मैं कंट्री आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। वो है जी भूटान। भूटान का मतलब होता है दोस्तों द एंड ऑफ तिब्बत। भोट से निकला है जी। और इसको लास्ट पार्ट भी कहते हैं, चूँकि ये तिब्बत में है तो तिब्बत के लास्ट पार्ट को भूटान कहते हैं। यहाँ पे मोनार्क सिस्टम है। 2006 तक था मोनार्क सिस्टम, अब कुछ पार्लियामेंटेरियन जिम्मेदारियाँ भी हैं। और यहाँ की आबादी बहुत ही कम है दोस्तों, तकरीबन 8 लाख लोग हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। और लोगों की शरह अमवात बहुत ज़्यादा है, यानी कि वो 30-35 साल की उम्र तक ही मर जाते हैं, या मैक्सिमम 40। ये एवरेज है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। और इनकी जो करेंसी है, इनको भूटानी नेगल्ट्रम कहते हैं। जोजोंखा इनकी लैंग्वेज है, लेकिन यहाँ पे हिंदी भी बोली जाती है, समझी जाती है। उसकी वजह ये है दोस्तों कि इंडिया का यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। इतना इन्फ्लुएंस है कि फ़ोर्स भी उनकी, ट्रेन्स भी उनकी, और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी उनका, बॉर्डर है उनका। जहाँ तक इसके हमसायों की बात करें तो चाइना भी यहाँ पे है, नेपाल भी। चाइना इनके नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में है, और नेपाल भी है, इंडिया भी है। लैंड लॉक्ड कंट्री है यहाँ पे दोस्तों, कोई समंदर नहीं है इसके आसपास, और दरिया इसके अंदर हैं, लेकिन ये चारों तरफ से ज़मीनी बॉर्डर हैं इनके। भूटान हिमालय में वाक़या है, और यहाँ का जो फ्लैग है उसके ऊपर ड्रैगन का निशान है। उसकी वजह यह है, इसको द लैंड ऑफ थंडर भी बोलते हैं दोस्तों। तो लैंग्वेज मैंने बता दी दोजंखा। इसके अलावा यहाँ की 80% से ज़्यादा आबादी ज़राअत के साथ मुंसलिक है। लोगों ने पहाड़ों को काट के यहाँ पे काश्तकारी की हुई है, और यहाँ पे नेशनल पार्क्स भी हैं। जहाँ तक इसकी एजुकेशन की बात करें दोस्तों, तो सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं। रॉयल यूनिवर्सिटी ऑफ भूटान है, और इसके अलावा गैलप यूनिवर्सिटी है, सैरेकर गैलप यूनिवर्सिटी है, इस तरह का नाम है, और वो मेडिकल की है। कॉलेजेस कुछ 7, 8, 10, 12 हैं, लेकिन यहाँ की एजुकेशन का लेवल ये है कि इनकी कोई भी यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में को 500 में भी नहीं पाई जाती। तो जहाँ तक बीइंग अ स्कॉलरशिप की बात करें तो यहाँ पे स्कॉलरशिप भी इतने नहीं है, बल्कि हैं ही नहीं। इनके रिलीजन की बात करें दोस्तों तो बुद्धिज़्म है, सबसे ज़्यादा बुद्धिस्ट लोग हैं, और तकरीबन 1100 के आसपास इनके, 1000 से लेकर 1100 के आसपास बुद्धा के स्टेचू हैं, और कुछ स्टेचू वैसे हैं जो कि सोने के हैं। तो यहाँ पे आप जब भी सफ़र करेंगे, जैसे थाईलैंड में आप जैसे सफ़र करेंगे तो सड़क के किनारे आपको छोटे मोटे टेंपल मिलेंगे। इसी तरह जब आप भूटान में सफ़र करेंगे तो आपको आसपास बुद्धा के स्टेचू मिलेंगे। मुस्लिम आबादी भी है, लेकिन बहुत कम है, और हिंदू भी यहाँ पे बहुत पाए जाते हैं। जहाँ तक इसके ताल्लुकात की बात की जाए तो पाकिस्तान के साथ इसके अच्छे ताल्लुकात हैं। सार्क कंट्री है, 2010 में थिम्फू इनका कैपिटल है। वहाँ पे जब सार्क की मीटिंग हुई थी तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब ने यहाँ पे पार्टिसिपेट भी किया था। तो ट्रेड भी होती है, लेकिन इतने बड़े लेवल पे नहीं है कि जिस तरह पाकिस्तान चाइना के ताल्लुकात हैं, इस तरह पाकिस्तान भूटान के ताल्लुकात नहीं है। भूटान के ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात इंडिया के साथ हैं। मैंने बता दिया कि इंडिया की फ़ोर्स भी है, इंडिया की यहाँ पे ट्रेन्स भी हैं, और इंडिया की करेंसी भी चलती है। जहाँ तक चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात की बात करें तो डेवलपमेंट हुई है भूटान की। उन्होंने चाइना के साथ आगे कोऑर्डिनेशन के लिए बातें की हैं। तो ये है अभी तक का भूटान। इसकी वीज़ा की बात करें दोस्तों, टूरिज़्म के लिए टूरिस्ट वीज़ा मिलता है, लेकिन उसकी शराइत बहुत ही सख्त होती हैं। मींस कि आपको 100 सस्टेनेबिलिटी की मद में फ़ीस देना पड़ती है, ठीक है, $100 पर डे। इसके अलावा आपको इंश्योरेंस करवाना पड़ती है, और आप ख़ुद वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। आपके बिहाफ पे कोई एजेंसी या कोई एजेंट आपका वीज़ा अप्लाई करेगा, और 2 दिन के अंदर वीज़ा मिल जाता है। तो यहाँ से वहाँ ट्रैवलिंग करने के लिए भी बहुत ज़्यादा ख़र्चा दरकार होता है। इसके अलावा दोस्तों भूटान बहुत ही पुरअमन मुल्क है। यहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं है। लोग हमेशा आपको या ऊपर चढ़ते मिलेंगे या नीचे आते मिलेंगे, यानी कि, और इसके जो एयरपोर्ट है वो ख़तरनाक तरीन एयरपोर्ट है। और सबसे बड़ी बात ये भूटान की कि भूटान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स नहीं है, और वहाँ पे हादसे भी नहीं होते, और सड़कें इस तरह डिज़ाइन की जाती हैं कि वहाँ से कोई हादसा भी ना हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इनके फ्लैग के ऊपर भी ड्रैगन है,
और ड्रैगन को ये मानते हैं। और वहाँ पे हिमालय पे जब थंडर आती है तो वो ये समझते हैं कि ये ड्रैगन ने थंडर बरसाई और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। इसके अलावा वहाँ पे 1999 तक तो टीवी भी नहीं था और इनके 60 to 65 जो लैंड है, कंट्री की पॉलिसी है, वहाँ पे दरख्त लगेंगे। तो 1976 से पहले यहाँ पे कोई फॉरेनर भी नहीं आया था। तो आप ये समझ लें कि ये पोशीदा मुल्क था। इसकी आबादी बहुत ही कम है, 8 लाख आसपास इसकी लगभग आबादी है और लोग बहुत जल्दी मर जाते हैं। और 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का रकबा है, जो कि बहुत ही कम है। इसके एयरपोर्ट बहुत ख़तरनाक है। जहाँ तक बात करें पाकिस्तानियों की, कि पाकिस्तानी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, बिज़नेस कर सकते हैं, लेकिन बिज़नेस और ट्रेड करने से पहले एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि इनके ताल्लुकात ज़्यादा इंडिया के साथ हैं। तो इससे भूटान के लिए कुछ ख़ास नहीं, बस भूटान के लिए बस इतना ही। और एक चीज़ जो मैं आपको हमेशा कहूँगा और कहता हूँ कि आपने जिस कंट्री की भी मालूमात लेनी है मुझसे सुन के, अगर आपने वहाँ पे ट्रैवल करना है, सो ये मेरा डिस्क्लेमर भी है, मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं और ना ही मैं आपको मोटिवेट करता हूँ कि आप ट्रैवल करें। मैं तो आपको नेविगेट करता हूँ ताकि आप किसी भी कंट्री में बिज़नेस करें, पढ़ें और मुल्क व कौम का नाम रोशन करें। तो दोस्तों, भूटान के लिए बस इतना ही। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।